नमस्कार। भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। खबर महाराष्ट्र से आ रही है। इतिहास में पहली बार पुणे के आलंदी और देहू से निकलकर पंढरपुर जाने वाली लाखों भक्तों की पैदल वारी रद्द। जी हां, भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क विशेष प्रतिनिधि पुष्कर महाजन की रिपोर्ट। आज से सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध श्रेष्ठ संत तुकाराम और श्रेष्ठ संत ज्ञानेश्वर महाराज की चरण पादुका लेकर भगवान पंढरीनाथ विठ्ठल के दर्शनार्थ पंढरपुर पुणे से पैदल जाने की परंपरा आरंभ हुई थी और तब से अब तक लगातार यह परंपरा बिना रुके बिना थमे हर साल आषाढ़ी वारी के नाम से जानी जाती थी। परंतु इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोरोना संक्रमण के चलते इस ऐतिहासिक वारी को रद्द कर दिया गया है। इस बार संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज और संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की चरण पादुका पालकी में पंढरपुर जाएगी अवश्य, परंतु पैदल मार्ग से नहीं बल्कि अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ले जाई जाएगी। इस बार इस वारी में चंद गिने चुने लोग ही होंगे, जबकि हर साल इसमें महाराष्ट्र सहित देश के लगभग 50 लाख से अधिक वारकरी भक्त शामिल होते थे और पुणे से पंढरपुर तक पैदल यात्रा करते हुए नाचते गाते ढोल मृदंग ताल बजाते हुए निकलते थे। यह समा बस देखते ही बनती थी, क्योंकि कलयुग के इस दौर में इतनी बड़ी संख्या में भगवान के प्रति श्रद्धालुओं का एक साथ आना और करीब 450 किलोमीटर पैदल चलना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती थी। श्रद्धा और आस्था का यह महाकुंभ रूपी संगम इस बार कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि मुगल काल में यह परंपरा आरंभ हुई थी। उस समय मुगल आक्रांताओं की तमाम कोशिशें भी इस वारी को नहीं रोक पाई। कालांतर में ब्रिटिश हुकूमत आई और ब्रिटिश हुकूमत भी लाखों लोगों की इस वारी को रोक पाने में असफल रही। अब सन 2020 में चीन से निकले कोरोना वायरस ने इतना भी हाल किया कि महाराष्ट्र सरकार ने वारी के आयोजकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर इस बार इस वारी को रद्द कर देने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में तमाम उच्चाधिकारियों के साथ ही विधायक सुनील शेलके, पूर्व विधायक उल्हास पवार, संभागीय आयुक्त डॉक्टर दीपक महेश्वर, पुणे पुलिस आयुक्त के वेंकटेशम, पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त संदीप बिश्नोई, पुणे के कलेक्टर नवल किशोर राम, पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल, निवासी डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर जयश्री कटारे, देहू देवस्थान के मुख्य ट्रस्टी मधुकर महाराज मोरे, आलंदी देवस्थान के मुख्य ट्रस्टी विकास ढगे पाटिल, राजा भाऊ चौबदार, विशाल मोरे, मानिक मोरे, सोपान देव, देवस्थान शासक के गोपाल स्वामी उपस्थित थे। बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार यह बताते हुए कहा कि राज्य सरकार आषाढ़ी वारी की परंपरा को संरक्षित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज यहां कहा कि पादुका 10वीं को पंढरपुर ले जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, आषाढ़ी वारी की सैकड़ों वर्षों की परंपरा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि वारी की यह परंपरा टूटे नहीं। वारी की इस परंपरा को वैकल्पिक रूप से जारी रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से विमान, हेलीकॉप्टर या बस द्वारा मुख्य और संबंधित जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा अनुमत संस्थानों के पादुकों को पंढरपुर तक ले जाया जाएगा। राज्य सरकार ने विमान और साथ ही हेलीकॉप्टर के लिए मौसम के पूर्वानुमान पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उप मुख्यमंत्री पवार ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में निर्णय लेते समय संबंधित संस्थान को विश्वास में लेकर निर्णय लिया जाएगा। आइए संतों द्वारा दी गई शिक्षाओं का सम्मान करते हैं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, यह प्रशंसा की बात है कि हम सभी ने आषाढ़ी वारी के लिए सरकार में सकारात्मक भूमिका निभाई और सरकार के हर फैसले का स्वागत किया। कोरोना के प्रकोप के कारण पिछले 2.5 महीनों से सभी धर्म घर में अपनी धार्मिक गतिविधियों का जश्न मना रहे हैं।
इस आदर्श को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के आषाढ़ी वारी कार्यक्रम को बिना भीड़ के सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करके परंपरा को बनाए रखना है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में जिस प्रकार नैमिषारण्य, काशी और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों को महत्व प्राप्त है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के वारकरियों के लिए पुणे के देहू गांव और आलंदी द्वार तथा पंढरपुर के विट्ठल नगरी को महत्व प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नैमिषारण्य, काशी, मथुरा, अयोध्या, रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थानों का दर्शन लाभ नहीं ले पाते हैं, वह यदि इस वारी यात्रा में शामिल होते हैं तो इन तीर्थों का पूर्ण लाभ उन्हें स्वतः मिल जाता है। यही वजह है कि हर साल इस आषाढ़ी वारी में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती थी, जो कि इस साल कोरोना की भेंट चढ़ गई है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पुणे से पुष्कर महाजन के साथ अहमदनगर से महेश देश पांडे महाराज और विक्रम बनकर के साथ संपादक लोकुश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार।